हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हॉरर बेस यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम आपको दुनिया के सबसे डरावने, रहस्यमय और भूतिया कहानियों के सफर पर लेकर जाते हैं। हाय, मैं हूँ आपका दोस्त सुमित और आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे जो कभी किसी का घर हुआ करती थी, लेकिन आज वो बस एक घोस्ट स्टोरी का अड्डा बन के रह गई है। जी हाँ, ये जगह है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद की चर्चित जगहों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और बहुत बार घूमने भी गए होंगे, लेकिन क्या आप वहाँ के मौजूद भूतिया जगहों के बारे में जानते हैं? हैदराबाद शहर अपनी लोक संस्कृति के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध में भी है। लेकिन इस शहर में जिस तरह घूमने के लिए कुछ जगह फेमस है, ठीक उसी तरह कुछ ऐसी जगह भी हैं जो एक नहीं बल्कि कई डरावनी कहानियों के लिए भी फेमस है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डरावनी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अकेले घूमने जाने में कोई भी हिम्मत नहीं करता। आइए जानते हैं। यह घटना 2002 की है, जहां निजाम का शहर हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी थी, जो कि उस समय की बहुत ही चर्चित घटना थी और आज भी यह घटना मिस्ट्री बनी हुई है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे चोर से जो चोर रात को चोरी करने के लिए निकला हुआ था। वह घूमते घूमते रेकी करते करते एक ऐसे घर पे उसकी नज़र पड़ी जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा यह घर खाली पड़ा हुआ है तो बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा आज इस घर पर हाथ साफ कर लिया ही जाए। तो वो अब दीवार खोदकर घर के अंदर पहुंचा और घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च चलाकर घर के अंदर धीरे धीरे एंटर किया। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कई दिनों से इसे साफ नहीं किया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च चलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखी और वह सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया जहां पर कई कमरे बने हुए थे। अब चोर इधर उधर टॉर्च चलाकर देखने लगा, तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे में गई। उसने उस कमरे में जाकर देखा और अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में रखे बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गया और वह जोर जोर से कांपने लगा और अपने पांव वापस भाग गया। उसने देखा कि उस बेड पर 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई है। यह देखकर चोर बहुत तेजी से वहां से बाहर की तरफ भागा और घर का दीवार कूदकर दूर भागने के बाद ही वह कहीं जाकर रुका। वह बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहा था क्योंकि उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था, और ऐसा सीन देखकर उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी। वह थोड़ी देर रुका और सोचा कि क्या करूं, किसी को बताऊं या ना बताऊं। उसने सोचा पुलिस को बता देता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर एक चोर पुलिस की बात पर क्यों ही यकीन करेगी। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया और उसने अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करके बता दिया कि एक घर में 3 खून से सनी बॉडी पड़ी हुई है। चोर फ़ोन करके निकल गया। अब पुलिस उस घर पहुंची और घर का गेट खोला गया तो सच में वहां खून से सनी 3 बॉडी पड़ी थी। पुलिस ने खोजबीन करके उस चोर को ढूंढा और वो उसको घटनास्थल पे लेके गए, क्योंकि पुलिस को लगा कि उसी चोर ने उनकी हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने वहां डेड बॉडियों को देखा तो उनकी हालत बहुत खराब थी। पुलिस ने उन 3 डेड बॉडीज को घर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ने उस घर में आकर छानबीन शुरू किया और आसपास के घरों में पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और यह बात पुलिस को पता चलती है कि ये डेड बॉडीज है और इनकी मौत अभी नहीं हुई है बल्कि 5-6 महीने पहले हो चुकी है। अब ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई और लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने कई तरह तरह की बनाने शुरू कर दी। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, आइए इस चीज को जानने के लिए थोड़ा पहले चलना होगा।
आस पड़ोस का कहना था कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिन बाद पति उस घर को अचानक छोड़कर चला गया। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। आस पड़ोस के लोगों को कहना था कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर से बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती गई, तभी शायद उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया था। इसके बाद उन तीनों ने कुछ बड़ी ही अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी। लोग बताते हैं कि उनके घर से रोज जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने यह भी देखा था कि उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, वो खून से भरी बोतल से खेला करती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो एक थैले लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। अब जब ये बात वहां के लोगों को पता चली और इन लोगों के मरे 6 महीने बीत हो चुके हैं, तो लोग काफी हैरान थे, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था कि उन्होंने उस औरत और उन बच्चों को कल ही देखा था और उनके पड़ोसी तो उन्हें रोज ही देखा करते थे। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गया था। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांच किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या किया हो या फिर उस औरत के पति ने उसको मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को वहीं बंद कर दिया। आज भी कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुंदन बाग हाउस जाते हैं, रात को रुकते हैं, लेकिन हर बार तो कभी ना कभी उस घर के आसपास कुछ ऐसी घटना होती ही जाती है जिससे आसपास के रहने वाले लोग काफी डर जाते हैं। जैसे जब से उस घर में डेड बॉडीज बरामद हुई है, तब से इस घर को हॉन्टेड हाउस का नाम दे दिया गया है और आजकल भी लोगों को वहां पे उन औरत और उन बच्चों का एहसास होता रहता है। तो ये थी हमारी एक नई कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल बेस्ड स्टोरीज हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं अपनी कहानी। मैं ज़रूर उनको अपनी अगली वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।